इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्य अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्य अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्य ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्तसर हम्दो सना के बाद सूरतुल मुम्तहिना इसकी आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं कि तहकीक तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के अमल में उस्वा हसना है, एक नमूना है। जब उन्होंने अपनी कौम के लिए कहा कि हम तुमसे भी बराअत का इजहार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनसे भी बराअत का इजहार करते हैं। हमने तुम्हारे इन अमाल का मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है, कुफ्र कर दिया है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत और नफ़रत पैदा हो गई है, यहाँ तक कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ ईमान ले आओ। तो पता ये चला कि अहले ईमान, उनकी अगर किसी के साथ मोहब्बत है तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर है, अगर किसी के साथ अदावत है तो वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर है। किसी के साथ मिल बैठना, किसी से जुदा हो जाना अल्लाह की रज़ा की खातिर हो जाए तो उसके बड़े इनामात हैं। इस्लाम भी यही चाहता है। वो एक मशहूर हदीस जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 किस्म के खुश नसीब लोग जिन्हें अल्लाह के अर्श अज़ीम का साया नसीब होगा, सही बुखारी की रिवायत है। उनमें 2 बंदे वो भी होंगे कि रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रका अलैहि। 2 लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत की, आपस में मिल बैठे तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, अगर जुदा हुए तो फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर। किसी के साथ मिलते हैं उसकी दीनदारी की वजह से, किसी से किनारा कशी करते हैं तो उसकी बेदीनी की वजह से। गोया कि अहले ईमान, उनकी आपस के अंदर मोहब्बत वो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में ये फरमाते हैं कि वाजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या। जो लोग मेरी रज़ा की खातिर आपस के अंदर मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। वल मुतजालिसीन फिय्या, जो आपस के अंदर बैठते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, कभी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। वल मुतबाज़िलीन फिय्या, और एक दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं, किसी को खाना खिला दिया, किसी को तोहफा दे दिया, किसी किस्म का भी खर्च एक दूसरे भाई के लिए करते हैं तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर है। तो अगर अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम हो जाते हैं तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह की मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद, वो बुतों की पूजा करते थे, बुत बनाते भी थे, बुत बेचता भी था वो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अब्बा जान, लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। एक लंबी तफसीर तो उन्हें समझाते रहे कि ये बुत ना कोई फ़ायदा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। तो जिस वक़्त उन्हें पता चल गया कि उनका बाप अल्लाह के दीन पे नहीं आता, अल्लाह की तौहीद को कबूल नहीं करता, तो उनसे भी पीछे हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम वाले, वो आपस के अंदर भी उनका यही ताल्लुक़ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चंद साथी जो ईमान लाए
पूरी कौम के साथ उन्होंने कह दिया कि जिनकी तुम इबादत करते हो उनका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मशहूर आप सुनते हैं ना सूरतुल काफिरून के कुफारे मक्का आए, उन्होंने आके कोशिश की कि हमने मुसलमानों को सख्तियां करके भी देख लिया है, अब घर घर के अंदर ये इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐसे करें कि एक साल आप हमारे अल्लाह की बुतों की पूजा कर लें, एक साथ हम तुम्हारे साथ हो जाया करेंगे, कोई दरमियानी राह निकाल लिया करें। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल काफिरून नाज़िल फरमा दी कि कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो ला आबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं कर सकता। तो वो लोग अहले मक्का चाचियों बापे सन ना, नबी अलैहिस्सलाम के कुछ चाचे थे, कोई बापे थे, कोई कज़न थे, कोई रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार ही सारे थे ना। तो कुरान ने ये नहीं कहा क्या भाइयों ए चाचा जी ए फलाने फलाने, मैं कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, अल्लाह की तौहीद की बात होती है तो तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यही बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही, यही बात उनके साथ चलने वालों ने कही कि कफरना बिकुम, हम तुम्हारे मुकम्मल तरीके का इनकार करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, जो तुम करते हो हम नहीं करते। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 26 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ क़ाला इब्राहीम ले अबीही व कौमिही, फिर वही किस्सा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने बाप से भी कहा, अपनी कौम से भी कहा, इन्नी बराउम मिम्मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो उनका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो पता ये चला कि अगर किसी घर के अंदर कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, वो गैरुल्लाह को सजदा करता है, वो कब्र पे जाके नजरो न्याज करता है और बच्चे को अल्लाह ने तौफीक दे दी है, उसका और इसका उसके हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि वालिदैन अगर शिरक करें तो दुनिया के अंदर उनके साथ नेकी ज़रूर करनी है, वालिदैन वाला हक ज़रूर अदा करना है, लेकिन ये नहीं करना कि अगर अब्बा जी कहें कि चलो आओ कब्र को सजदा करते हैं, अब्बा जी कहें कि फ़लाँ जगह पे जाके नज़रो न्याज करते हैं अल्लाह को छोड़कर कहीं और, तो बिल्कुल नहीं करना। ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ किसी की बात मखलूक की नहीं मानी जा सकती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कौम, मैं उससे बरात का इजहार करता हूँ, इल्लल्लाज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है वो मुझे सीधा रास्ता दिखाता रहेगा। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 4681 सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जो बंदा किसी बंदे के साथ मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से पीछे होता है, नफ़रत करता है, तो उसके कुफ्र की वजह से, उसके शिरक की वजह से, उसकी बिदात की वजह से, उसकी बेदीनी की वजह से बुग़्ज़ है, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी को कोई चीज़ देता है वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर कि ये नमाजी बंदा है, ये कुरान मजीद का कारी है, हाफिज़ है, आलिम दीन है, इनके साथ ताल्लुक़ है, लेना देना को करता है। वह आता लिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को देता है, किसी गरीब को देखता है उसे राशन दिला देता है, किसी मिस्कीन को देखता है उसे खाना खिला देता है, किसी मजबूर को देखता है उसकी मदद कर देता है, तो आता लिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा की खातिर ये खर्चा करता है। व मना लिल्लाहि, और अगर कहीं नहीं देता तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। फरमाया कि इस बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान मुकम्मल होने की निशानी ये है, इसको कहते हैं अल वला वल बरा। वला क्या है कि मोहब्बत है तो अल्लाह की रज़ा के लिए है, बरा क्या है कि बराअत का इजहार है, किसी से किनारा कशी करनी है, किसी से नफरत करनी है तो वो इसलिए कि ये कुफ्र करता है, ये शिरक करता है, ये बिदात करता है, इसका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सहीहुल जामे के अंदर एक रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औसकु औरल ईमान अल मवालातु लिल्लाह वल मुआदातु फिल्लाह,
ईमान के मजबूत कड़ों में से ये है कि अल्लाह की खातिर किसी के साथ दोस्ती रखी जाए, अल्लाह की खातिर ही किसी के साथ नफरत की जाए, अदावत की जाए। वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, किसी के साथ मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, किसी के साथ नफरत करनी है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर। जब ये अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी के साथ मिलना, किसी से जुदा होना हो जाए तो यह अल्लाह की रज़ा की निशानी है, अल्लाह के खुश होने की निशानी है, अल्लाह की रहमत के वाजिब हो जाने की निशानी है। अब पता नहीं कौन कौन बंदा किस किस महल्ले से आया है, किस किस शहर से आया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठते हैं, मिल बैठते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, सलाम लेते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं। दिल के अंदर जो सुकून पैदा होता है एक दूसरे भाई को मिलने से, पता नहीं कौन किस महल्ले से है, पता नहीं कौन किस कारोबार में है, कहाँ से आया, लेकिन जब एक जगह पे अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के दीन की बातें सुनने के लिए एक जगह पे जमा होते हैं तो हमारी आपस की जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है, इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाने का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला यही वो मोहब्बतें जिनकी खातिर अल्लाह ताला अर्श अजीम का साया देता है, जिनकी खातिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बतें वाजिब हो जाती हैं। अल्लाह हम सब की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए कायम कर दे। सूरह तौबा की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ने फरमाया व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल वो यौमुल हज्जुल अकबर, हज्ज अकबर के दिन वो मुशरिकीन से, कुफार से बिल्कुल बरात का इजहार करते हैं। अल्लाह का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। काफिरों के साथ, शिरक करने वालों के साथ, जिनके साथ अल्लाह का ताल्लुक नहीं है, जिनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नहीं है, उनके साथ हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है सूरह तौबा के आयत नंबर 3 के अंदर कि कुफार के साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और फरमाया यौमुल हज्जिल अकबर, हज अकबर वाले दिन। ये बात ज़रा ज़हन नशीं कर लें, अल्लाह ताला हर बंदे को हज करवाए, बार बार करवाए। जिन्होंने किए अल्लाह ताला उनको भी बहुत सारे करवा दे, जिन्होंने नहीं किए अल्लाह ताला उनको भी ये मौका नसीब फरमाए। तो हमारे भाई कहते हैं कि जब जुमे का दिन आ जाए और साथ वो हज वाले खुतबे का दिन आ जाए तो लोग कहते हैं बड़ा खुश नसीब है, अभी हज अकबरी मिल गया इसको। हालांकि इसकी कहीं कुरान मजीद में कोई दलील नहीं है, हदीस में कोई दलील नहीं है कि जब जुमे का दिन और यौम अरफा ये मिल जाएं तो वो हज अकबरी हो जाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 3 के अंदर फरमाया यौमुल हज्जिल अकबरी, हज अकबर के दिन अल्लाह ने ये ऐलान करवा दिया। और ये हज से अगला दिन था, हज से अगले दिन को, जिस दिन कुर्बानियाँ होती हैं, जिस दिन पहले दिन जमरात को कैंकरियाँ मारी जाती हैं, जमरा अकबा को, बड़े शैतान को जो कैंकरियाँ मारी जाती हैं, उस दिन 10 ज़ुल्हज्जा को जो कुर्बानियाँ करने वाला दिन है, उसको अल्लाह का कुरान कहता है यौमुल हज्जिल अकबर, ये हज अकबर वाला दिन है। क्योंकि इसके अंदर हज के बहुत सारे अमाल हैं, बहुत सारे अमाल एक दिन के अंदर ही जमा हो गए। कुरान ने इसे हज अकबर कहा है। और ये जो हमारे भाई एक दूसरे को मुबारक देते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 89 अल्लाह ने फरमाया कि तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू लबिअसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम। अब मुनाफ़िकों को देखेंगे कि वो काफिरों की तरफ बड़े झुकाव करते हैं, अहले ईमान को छोड़ के काफिरों की तरफ चले जाते हैं। यह मुनाफिकीन का किरदार है। व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, जब अहले ईमान के पास आते तो कहते कि हम अहले ईमान हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनहिम, जब अपने सरदारों के पास जाते कालू इन्ना मअकुम, कहते हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ ऐसे मजाक करने के लिए गए हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं कि मुनाफिकीन को आप देखते हैं कि वो काफिरों की तरफ उनका बड़ा झुकाव होते हैं। फरमाया कि साखित अल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाब हुम खालिदून, इसकी उनके निभाग की वजह से अल्लाह उन पर नाराज़ हो गया है और ये जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 24 और उसकी
उस सूरत की भी ये आखिरी आयत है। अल्लाह ने फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आप ऐसे कोई लोग नहीं देखेंगे, ऐसे कोई लोग नहीं हो सकते, ऐसी कोई कौम आप नहीं देख सकते कि जिसका अल्लाह पर भी ईमान हो, यौम आखिरत पर भी ईमान हो, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ उनकी मोहब्बत हो। गोया कि ईमान का तकाजा क्या है? अहले ईमान के साथ मोहब्बत हो। ईमान का तकाजा क्या है कि काफिरों से नफरत हो, काफिरों के साथ ताल्लुक हो सकते हैं, काफिरों के साथ तिजारत हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकी मोहब्बत वह अहले इस्लाम की है। मुसलमानों को छोड़ के उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाना, ये कहीं इसकी इजाज़त नहीं है। फरमाया कि तुम ऐसे लोग कहीं नहीं देखोगे कि ईमान भी रखते हो, आखिरत के दिन पर भी ईमान हो, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो दुश्मनी करने वाले, नफरत करने वालों के साथ अहले ईमान की मोहब्बत हो, ऐसे लोग आप कहीं नहीं देखेंगे। वलो कानू आबाअहुम, खा उनका बाप ही अल्लाह के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो अपने बाप के साथ भी मोहब्बत नहीं करेंगे। और अबनाअहुम, या अपने बेटों के साथ, और इख्वानहुम, या अपने भाइयों के साथ, और अशीरतहुम, या अपने कुंबे खानदान, अपने कबीले के साथ, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं कि जिसका बाप है, बेटा है, भाई है, कबीला है, अगर वो कुफर पर है तो उनसे बरात का इजहार करते हैं, उनसे ताल्लुक तोड़ते हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है। कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर ईमान को लिख दिया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह अपने रूह फरिश्ते के साथ उनकी मदद करता है। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसमें नहरें होंगे, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जो आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह की जमात बन जाते हैं। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, जो अल्लाह की जमात बन जाएगा, कामयाबी और फलाह उस बंदे को मिलेगी। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 और 56, अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारी हकीकी मोहब्बत अल्लाह के साथ होनी चाहिए, अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और अहले ईमान के साथ। इन्नमा, ये हसर का सीगा, हसर से मुराद ये है कि सिर्फ इनके साथ तुम्हारी मोहब्बत हो सकती है, इनको छोड़कर किसी और के साथ नहीं हो सकती, सिर्फ अल्लाह के साथ, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ईमान वालों के साथ। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, जो अहले ईमान नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। तो जो नमाजी हैं अहले ईमान, उनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और हमारे कुछ ऐसे अहले ईमान भी मौजूद हैं जो नमाजें ही नहीं पढ़ते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैनल कुफ्री बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, मोमिन और काफिर के दरमियान नमाज ही का फ़र्क है। कितने अपने आप को अहले ईमान कहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। किसी ने 2 पढ़ ली तो 3 छाड़ देती हैं, कोई जुमे के जुमे आ गया, कोई ईदो ईद आ गया। ये नमाज को कायम करना नहीं है। नमाज को कायम करना क्या है कि 5 वक़्त की नमाज बाजमात, बगैर किसी उज़र के वो ना छोड़े, मस्जिद में आके पढ़े, जमात के साथ पढ़े। जो लोग ये काम करते हैं, नमाजों के पाबंद हो जाते हैं, वो उनके साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया वमन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है और अहले ईमान के साथ मोहब्बत करता है, फरमाया कि वो अल्लाह की जमात बन जाते हैं। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, वो अल्लाह की जमात भी बन जाते हैं और गलबा भी ऐसे लोगों को ही होगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 16 है। उसके अंदर फरमाया कि सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, 3 खूबियाँ, 3 अच्छी सिफात जिस भी बंदे के अंदर आ जाएं, उसको ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास, ईमान की हलावत,
ईमान की शीरीनी महसूस हुआ करेगी। उन खूबियों में से एक खूबी यहाँ पे बयान करते हैं, वह युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी बंदे के साथ मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, तो इस बंदे को ईमान की शीरीनी, मिठास, हलावत महसूस होगी कि ईमान क्या होता है। जब बंदा ये काम करेगा तो वो सजदे में सर रख के जब कहेगा ना सुबहान रब्बियल आला, उसे मज़ा आया करेगा। असलाफ क्या थे कि सजदे में सर रख के रोया करते थे, उनको रोना आता था, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, रो पड़ते थे, तो उनको ईमान की लज्जत महसूस होती थी, इसलिए कि उनकी मोहब्बतें अल्लाह की रज़ा की खातिर थी। उनका किसी से जुदा हो जाना वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर था। और आज देखते हैं किसी को ओहदा मिल जाता है, सारे उसको सलाम करते हैं, किसी को पैसा ज़्यादा मिल जाता है, सारे उसको सैल्यूट मारते हैं, किसी से कारोबार छिन जाता है, रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ जाते हैं। तो ये ईमान वाली मोहब्बत नहीं है, ये तो पैसे की खातिर है, ये तो किसी मनसब की खातिर है, ये तो किसी लालच की खातिर मोहब्बत है। बेलौस मोहब्बत, बगैर किसी गरज के मोहब्बत अगर अहले ईमान की हो जाती है तो फिर ये कुरान पाक की तिलावत करेगा, इसे मज़ा आया करेगा, कुरान पाक को सुनेगा, इसे सुरूर आया करेगा। जब ये नमाज में अल्लाह अकबर कह के अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है तो फिर इसे मज़ा आया करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रख दी है। अब ये गौर करने की बात है कि क्या नमाज के अंदर हमारी आंखों की ठंडक है कि नहीं है। अगर एक बंदा आता है, नमाज नीत लेता है, सलाम फेरता है, चला जाता है, नमाज के दरमियान वो पीछे वाली बातें कि उत्थे माल भेजना है, उत्थे पैसे लेने, फलां करना है, उत्थे जाना है, इत्थे जाना है, ये काम करने हैं, अगर नमाज के अंदर उसका यही हाल है तो उसे ईमान की लज्जत, मिठास और हलावत महसूस नहीं हुई। जो नमाज के अंदर अल्लाह ताला के साथ बंदा कलाम करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल मुसल्ली इज़ा सल्ला युनाजी रब्बहू, जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से कलाम कर रहा होता है, अल्लाह से बातें कर रहा होता है। तो ये कैसी बातें हैं कि उधर अल्लाह से बातें कर रहा है और पीछे खाते उसने खोले हुए कि उत्थे पैसे देने, उत्थे लेने। तो ये ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास हमें फिर हासिल नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा की खातिर आपस की मोहब्बतें नहीं हैं, दुनियादारी की खातिर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बढ़ाए जाते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 1763 1763। नबी अलैहिस्सलाम जब जंग बदर हो गई, जंग बदर के अंदर अल्लाह ताला ने फतह भी दे दी, बड़े बड़े काफिर सरदार वो मारे भी गए और बड़े बड़े 70 के करीब उनके कैदी भी हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा किराम मशवरा दो कि इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। तो मुख्तलिफ मशवरे आते रहे, मुख्तलिफ आरा आती रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने राय दी कि हजूर मेरी राय यह है कि इनसे फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। फ़िदिया लेंगे, एक एक बंदे के बदले में हमारे पास जितने पैसे आ जाएंगे वो इस्लाम और मजबूत हो जाएगा, हम और ज़्यादा ताकत में आ जाएंगे। इनको छोड़ देंगे, हो सकता है कि ये दोबारा मुसलमान भी हो जाएं। तो इस तरह की एक राय आ गई। उधर दूसरी राय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे पूछा गया कि ए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारी क्या राय है। वो कहते हैं वलाकिन्नी अरा अन तुमक्किन्ना फनज़रिबा अनाकहुम फतुमक्किना अलीजन मिन अकीलिन फयज़रिबा उनुकहू। हजूर मेरी तो राय ये है कि मेरा रिश्तेदार मुझे दे दिया जाए, उसे मैं कत्ल कर दूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्तेदार उन्हें दे दिया जाए, भाई उन्हें दे दिया जाए, उनको वो कत्ल कर दें। जिसका जो रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार को उसको कत्ल कर दे। हजूर मेरी तो राय ये है। बारका उस वक़्त दोनों ही इख्तियारात मौजूद थे कि आप फ़िदिया लेके छोड़ भी सकते हो, आप इनको कत्ल भी कर सकते हो। मुख्तलिफ आरा आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने ये राय दी उस राय को कबूल कर लिया कि फ़िदिया देकर छोड़ देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो मुसलमानों को तालीम दे दें, उनको छोड़ दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगले दिन जब ये फ़ैसला हो गया था, फ़िदिया देकर छोड़ दिया, मैं गया नबी अलैहिस्सलाम
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे हैं। वहाँ गए कि हज़ूर मुझे भी बताएं, अगर कोई रोने वाली बात है तो मैं भी रो पड़ूँ, अगर मुझे रोना ना आएगा तो मैं रोने जैसे आसार अपने चेहरे पे ले आऊँगा, गमनाक तो हूँ ना, हज़ूर मुझे बताया जाए क्या मामला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो हमने फ़ैसला किया था इनको छोड़ने वाला, अल्लाह का कुरान सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 67 नंबर आयत ये नाज़िल हो गई है कि मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास ये कैदी आ गए थे तो इनको कत्ल कर देना चाहिए था, इनके खून बहा देने चाहिए थे। जो राय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी वही राय अल्लाह ताला को पसंद हो गई, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ये करीब सा दरख्त है ना, इतना करीब मुझे उन लोगों का अजाब अल्लाह ताला ने दिखा दिया, मैं तो उस वजह से रो रहा हूँ कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। बरकैफ पता ये चला कि अहले ईमान की अगर आपस के साथ मोहब्बत होगी तो सही ईमान मिलेगा। अगर अहले ईमान की काफिरों के साथ मोहब्बत रहेगी, हकीकी मोहब्बतें भी उधर हैं, और फिर इनके दुनियावी अगराज़ व मकासद की खातर अगर किसी के साथ ताल्लुक़ बढ़ाते हैं, अगर इसी तरह है तो फिर ईमान भी इसी तरह रहेगा, नमाजें भी इसी तरह रहेंगी, मोहब्बतें भी इसी तरह रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर किसी के साथ मोहब्बत है अल्लाह की रज़ा की खातर बना दे, किसी के साथ अदावत है अल्लाह की रज़ा की खातर बना दे। और अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने हम यहाँ बैठे हैं, जितने जितने जहाँ तक आवाज़ चली जाएगी, अल्लाह तेरी रज़ा की खातर मोहब्बतें हो जाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6780 6780 के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा था, वो शराब पीता, उसे पकड़ के लाया जाता, उसको सज़ा दे दी जाती, फिर पीता फिर सज़ा दे दी जाती, बार बार उसको लाया जाता, उसको सज़ा दे दी जाती। तो एक दिन जब उसे लाया गया, उसने शराब पी हुई थी, उसे कोड़े मारे गया। तो एक बंदे ने कहा कि अल्लाहुम्मा लअनहु, या अल्लाह इस बंदे पर लानत कर, मा अक्सर मायूता बही, कि हमेशा यही आता है, इसी को ही ये शराब की वजह से कोड़े मारे जाते हैं, अल्लाह इस पर लानत कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तलअनूहु, इस पर लानत ना कहो, लानत ना करो। क्यों? फवल्लाहि मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, कि मुझे तो ये पता है कि ये अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। तो यहाँ से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने अदल भी कायम कर दिया, जुर्म की वजह से सज़ा भी दे दी, लेकिन वो अल-वला वल-बरा, ईमान वाली मोहब्बत, कि वो अल्लाह पर ईमान अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रखता है। अगर वो सदा लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत की खातिर लेता है। आपने फरमाया कि अपने भाई के ऊपर शैतान की मदद ना करो, शैतान इस बात से खुश हो जाएगा कि मुसलमान उसको लानत भेजता है, जिसको सज़ा दे दी गई उसका जुर्म ख़त्म हो गया, जो उसने जुर्म किया उसको उसकी सज़ा हो गई। तो बहरकैफ नबी अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के अंदर अदल भी कायम कर दिया और मोहब्बत रखना कि अहले ईमान की आपस के साथ मोहब्बत है वो भी सिखा दिया। अल्लाह ताला ये हमारी सारी की सारी मोहब्बतें अल्लाह की रज़ा की खातिर बना दे। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ला दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वाज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वाज़िल्ल कुफ्र वल काफिरीन।
वअज़िल बिदअत वल मुब्तदिईन अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व खर्रिब बुनियानहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। तआदलू इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।